This podcast was created as a part of Podcast Lab by India Film Project in association with Anchor by Spotify. हाँ जी, क्या हाल है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू मुझे अपने रिएक्शंस देने के लिए। वो कंगा भी फ्री का ही फेमस हो गया। यूं कह रहा है अब मुझे डेंटिस्ट के पास लेके चलो, दांत ठीक करवाऊंगा अपने। ऑन दैट नोट, जिन्होंने उस चैंपियन की कहानी नहीं सुनी है एपिसोड 1 में, पहले 5 मिनट ट्राई करके देखना। मजा नहीं आए तो वेल, ड्रॉप कर देना। एपिसोड 2। पिछले एपिसोड के एंड में मैंने बताया था कि आज की हमारी कहानी इसी घर से है और मेहमान एकदम खासम खास। काफी ऊंची पसंद है इनकी। कई सांकलें खोलनी पड़ी इन्हें यहां खींच के लाने के लिए। पेश खिदमत है ख से खिड़की। नॉक नॉक। हाय ला, मैं ऑनलाइन? एक नॉन लिविंग बीइंग को बोलने का मौका, और सुनने वाले लिविंग बीइंग्स। ये हुई ना बात। आओ, जिंदगी के इस तरफ का पहलू भी महसूस करके देखो। नमस्कार, मैं खिड़की, ऊपर बालकनी की। जिस घर में लगी हूं वो पार्क के एकदम नजदीक है। तो जो एपिसोड 1 में सुने मेरे इंसान होस्ट और दोस्त थे, वो एकदम करेक्ट है। पकड़े गए ना बेटा। तुम में से काफी लोगों ने तो सुना ही नहीं है वो एपिसोड, है ना? अरे भाई, सारे मच्छर अंदर भागे आते हैं मेरे खुलते ही। हेंस दिन में सबकी दोस्त ये खिड़की शाम होते ही सबकी दुश्मन बन जाती है। जब मेरी शक्ल और शो बिगाड़ने के लिए एक जाली अलग ठोक देते हो तुम लोग, जिसकी होली दिवाली तक भी सफाई नहीं होती कभी। और ये पर्दा, इसका क्या कम दोष है? पंख फैलाए हुए मोर की तरह पूरी तरह घेर लेता है मुझे, और मैं सजावट के पीछे की नेसेसिटी यानी कि हैशटैग क्लीशेड दब जाती हूं। तुम इंसानों को भी खिड़की की क्या ही पड़ी है? आखिर वो सजावट में कुछ एडिशन थोड़ी ही करेगी। खैर, मैं तो ऊपर के कमरे में हूं, वैसे ही कम यूटिलाइजेशन। ये कमरा कम इस्तेमाल होता है अब। शुरू में मालिक साहब और उनकी वाइफ रहा करते थे, अब बेटे के हवाले है। बेटा उनका है टेम्पररी निवासी, एकदम सीजनल। उसके घर में आने जाने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, लिहाजा इस कमरे में झाड़ू लगना भी फिक्स नहीं है। गर्मियां शुरू होते ही तो मतलब आहा, एक महाभयंकर एलिमेंट तो मैं भूल ही गई। गर्मी में मेरी खोपड़ी पे तांडव करता ये कूलर। वाह! अरे माना कि मैं जिंदा नहीं हूं, पर मेरी कोई जिंदगी भी नहीं है क्या? आंखें और कान तो है ना? अब सोचो, तुम्हारे कानों के पट खोल के कोई पंखा लगा दे जो 24/7
गधे की तरह रेंकता रहे तो कैसा लगेगा? पर तुम्हें इससे क्या? तुम तो ठंडी हवा का मजा लो। माथा तो ये मेरा पोला करता है। वैसे किस्मत इतनी बुरी भी नहीं है मेरी। सूरज सामने की तरफ उगता है तो उजाला लगभग पूरे दिन बना रहता है घर में। बाहर की पूरी चहल पहल से वाकिफ हूं। चाय वाला रोज सुमड़ी में आता है और हमारे मालिक साहब की हर दिन उसके साथ माथाफोड़ी होती है। अरे उसकी टपरी के चक्कर में सारा दिन लोगों का मेला लगा रहता है यहाँ। और यहाँ घर की दीवारों पे गुटके की पीक, दुनिया भर की गंदगी और न जाने क्या क्या चीजें भरती रहती हैं। बाजू में जो सेकंड फ्लोर का फ्लैट है ना, वहां की किचन वाली खिड़की दोस्त है मेरी। दोपहर में पूरा ब्यौरा देती है मुझे। खाने में क्या पका है, क्या कलेश चल रहा है, वगैरह वगैरह। और इधर सामने पार्क में खेलते बच्चे, सुबह लाफ्टर क्लब में शामिल लेडीज की गैंग, रोज नियम से लाइन लगाते 3-4 ट्रक जो अक्सर ब्रॉडबैंड की तारें तोड़ जाते हैं। और हाँ, हमारे अपने घर के सामने खड़ी हुई ये गाड़ियां, अरे ना जी, कोई शोरूम नहीं है, 5-6 सेट गाड़ियां हैं। मालिक साहब के रिश्ते वाले बहुत हैं। सारा दिन फाटक खुलता रहता है और फिर हमेशा कहते हैं ध्यान रखा करो, कोविड हो जाएगा, फलाना फलाना। अच्छा, ये पॉडकास्ट तो हमारे मालिक साहब भी सुन रहे होंगे। गलत बोल दिया यार। तो ये तो हुई मेरी दिनचर्या का ऑर्गेनिक हिस्सा, जो मैं बाहर से देखती हूँ और मनचाही राय कायम कर लेती हूँ। कोई खास फर्क तो पड़ता नहीं। खास है मेरी लाइफ का ऑर्गेनिक हिस्सा, जब मुझ पर से पर्दे की चादर हटाई जाती है और इस कमरे की सफाई करी जाती है। सच पूछो तो असली खुशी क्या होती है, ये मुझे इसी दौरान पता चलता है। बड़े अच्छे गुजरते हैं दिन इस समय। ये कमरा साफ होने का मतलब होता है इनके बेटे का आगमन। हाँ, इस कमरे की शान ही अलग होती है। मालिक साहब और मालकिन पूरी जान लगाकर कमरा चकाचक बना देते हैं। तो भाई इस बहती गंगा में ऑब्वियसली मेरे भी कल पुर्जे सही करे जाते हैं। मानो हमेशा चुप रहने वाला ये कमरा एकदम चहक उठता है। थोड़े दिन ही सही, मगर उस वक्त मैं खुल के जीती हूं। कमरे में खेलते बच्चे, चकर चकर बातें, चारों तरफ हंसी की लहर। ये सब देखती हूं तो समझ आता है कि खुश होना शायद यही होता होगा। लेकिन फिर एक दिन ये कमरा खाली हो जाता है। फिर से चीजों पर धूल जमने लगती है। फिर से दरवाजा बंद कर दिया जाता है और मुझ पर पर्दे डाल दिए जाते हैं। खैर, मैं भी इस तरफ से आंखें मूंद लेती हूं और पता नहीं क्यों वो हंसी, वो खुशी गायब सी नजर आती है। फिर किसी शाम सामान टटोलने के बहाने मानो रूटीन की तरह मालकिन का ऊपर आना जरूर होता है। सब चीजें संभाल करके वो कुछ लम्हे मेरे किनारे आकर बैठती हैं। कभी कुछ नहीं बोलती, बस पर्दा हटा के मेरी रेलिंग पे हाथ रख के बाहर देखती रहती हैं।
ऐसा लगता है जैसे मेरा हाथ पकड़कर कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ लफ्ज तलाश रही हूँ, मगर उनके चेहरे की ममता और नम आंखें जबान के जैसे आड़े आ जाती हैं। जाने अनजाने ही सही, मगर एक लोहे की खिड़की उनके अंदर ठहरे इंतजार रूपी एहसास को समझ जाती है। बस और कुछ नहीं कहना मुझे। ये लो भाई होस्ट बाबू, अपना माइक वापस संभालो। थैंक यू मैडम खिड़की, शुक्रिया ये खूबसूरत दास्तान शेयर करने का। तो दोस्तों, कुछ सीखे? छोटा मुंह और बड़ी बात कह गई खिड़की। कभी कभी समझ नहीं आता ना कि जब बोलने को इतना कुछ है और बयान करने के लिए इतनी लंबी जबान भी, फिर अक्सर खुल के कहने से कतराते क्यों हैं हम इंसान? भाई खुदा न खास्ता अगर खिड़की बन गए होते तो मुझ जैसा होस्ट मिलने तक लटके रहते अपनी बात कहने से। आई होप आपको ये एपिसोड इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगली बार व्यंजनों का वर्ग यही और एक नया अक्षर ग। तब तक के लिए अलविदा।